कक्षा को छोड़ देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद तीसरा चरण हमारा 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हम चंद्रयान, हमारा जो चंद्रयान है पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में रहा। धीरे धीरे अगले चरण में जो अंडाकार कक्षा है उसकी त्रिज्या बढ़ती चली गई, इसने अपना दायरा बढ़ाया और फिर उसके पश्चात हमारा अगला चरण जब आया, जब हमने हमारी पृथ्वी के चारों ओर की अंडाकार कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर चले। तो यह हमारा 1 अगस्त से 5 अगस्त का समय था जिसमें हम हमारी पृथ्वी के चारों ओर के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की ओर चलते हैं। फिर 5 अगस्त के बाद हमारा स्पेसक्राफ्ट यहाँ चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में पहुंच जाता है। इसके पश्चात जैसे ही हम यहाँ पर कक्षा में पहुंचे तो धीरे धीरे हम चंद्रमा के पास आएंगे, यानी कि जो अंडाकार कक्षा है इसकी त्रिज्या को धीरे धीरे कम किया। हमारे बार बार ऑर्बिटिंग के पश्चात 6 अगस्त से 16 अगस्त तक हमारी जो ऊंचाई थी चंद्रमा के चारों ओर वो 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर थी, यानी कि इसकी जो ऊंचाई बच गई वह 153 किलोमीटर थी। अब यहाँ पर दो त्रिज्या इसलिए है क्योंकि अंडाकार है, और अंडाकार यानी कि दीर्घवृत्ताकार जो कक्षाएं होती हैं उनकी दो त्रिज्याएं होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इसलिए यहाँ पर ये दो ऊंचाइयां दी गई है। फिर यहाँ पर जब हमारा चंद्रयान 3 घूम रहा था, चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगा रहा था, तो 17 अगस्त को हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होता है, तो यहां तक हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो लैंडर को लेकर आया और जो लैंडर के अंदर रोवर है उसे भी लेकर आता है। हमारे इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का देखो ये डिटैचमेंट यहाँ से हो रहा है, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ 17 अगस्त को। हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो इसका वजन है 2148 किलोग्राम। यह 3 से 6 महीने, और ये 3 से 6 महीने है पृथ्वी दिवस के, तो 3 से 6 महीने तक ये रहेगा। और इसके अंदर हमने एक पेलोड लगाया है, एक उपकरण लगाया है जिसका नाम है शेप। शेप का मतलब है स्फेरिकल कोलिब्रीमेट्री हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ, अर्थात यह चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल में इस चीज का अध्ययन करेगा, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है, कि पृथ्वी का वायुमंडल और चंद्रमा का वायुमंडल में क्या क्या अंतर है, क्या किस प्रकार का जीवन है। हो सकता है कि वह आप लोगों की तरह कोई जीवन हो या फिर किसी अन्य जीव या अन्य जैविक क्रियाओं को जन्म दे रहा हो, तो चंद्रमा भी आवास योग्य है या नहीं है, ये सब शेप पता लगाएगा। इसके पश्चात जब हम 100 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में अब प्रोपल्शन मॉड्यूल घूमता रहेगा और उसके बाद लैंडर यहां पर डिटैच होना चालू होगा। तो अभी कुछ मिनटों पहले इसरो ने ऑटोमेटिक लैंडिंग स्टार्ट कर दी है, और ऑटोमेटिक लैंडिंग के तहत हमारा ये लैंडर नीचे की तरफ आ रहा है। चंद्रयान 2 में भी हमारे लैंडर का नाम विक्रम था, और इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम ही है। यह जो विक्रम लैंडर है 1726 किलोग्राम का है। इसका मिशन लाइफ है 14 अर्थ डे, यानी कि चंद्रमा की सतह पर यह 14 पृथ्वी दिवस, जो कि एक लूनार दिवस या एक चंद्र दिवस के बराबर होता है, तो 14 दिन यह रिसर्च करेगा। लैंडर के अंदर हमने 3 पेलोड्स लगाए हैं, जिनकी चर्चा करें तो 3 पेलोड्स है, जिसमें से एक पेलोड है हमारा रंभा। तो रंभा जो है चंद्रमा के चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा अति संवेदनशील वायुमंडल, तो यह अति संवेदनशील वायुमंडल चंद्रमा की चारों तरफ क्यों है, जिसकी वजह से चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उस प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तित भी करता है, इसीलिए चंद्रमा हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आखिरकार क्यों अति संवेदनशील चंद्रमा का वायुमंडल है, चंद्रमा पर प्लाज्मा कणों का घनत्व कितना है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, ये सब रंभा द्वारा हम पता लगाएंगे। यहाँ पर एक और उपकरण है जिसका नाम है चेस्ट। चेस्ट ये पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह पर, तो उन सभी का अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता लगेगा। अब जब हमारा ये लैंडर जिसका नाम विक्रम है, यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा की सतह पर, उसके पश्चात इस लैंडर में से हमारा रोवर निकलेगा। ये रोवर का काम है कि चंद्रमा की सतह पर घूमे, तो चलकर चहलकदमी करता हुआ रिसर्च करेगा
और यह इसको ऊर्जा मिलेगी सोलर एनर्जी से, यानी कि सूर्य